हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे महात्मन, आप यदि उस दरिद्री ब्राह्मण ने किस प्रकार से यज्ञ किया था उसे विस्तार से बताएं तो सब स्पष्ट हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हे धर्मात्मा, अन्नदाता के नाम पर एक भूखे दरिद्र ब्राह्मण को भोजन खिलाओ। अन्न का दान करके पुण्य कमाइए, भूखे ब्राह्मण का आशीर्वाद लीजिए। क्या आज एक दानवीर के द्वार से भी एक भूखे गरीब ब्राह्मण को खाली हाथ और खाली पेट लौटना पड़ेगा? हे महोदय, आप इस घर के स्वामी हैं। मैं आपके घर पर एक अतिथि बनकर आया हूं। सुना था आपके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, परंतु आज देख लिया, जो सुना था वो झूठ था। धर्मराज, आपके यज्ञ के कारण सभी के मन को संतोष प्राप्त हुआ होगा, परंतु यदि ये यज्ञ महान होता तो मेरा आधा शरीर जो सोने का नहीं है वो भी इस यज्ञ के कारण सोने का बन जाता। आपका ये यज्ञ तो उस दरिद्र ब्राह्मण के यज्ञ के बराबर भी नहीं है, जिसके यज्ञ के भोजन के स्पर्श से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया था। परंतु यह कैसे संभव हो सकता है? संभव है। हे महात्मन, आप यदि उस दरिद्री ब्राह्मण ने किस प्रकार से यज्ञ किया था उसे विस्तार से बताएं तो सब स्पष्ट हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में कापोती नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और बहू के साथ निवास करता था। हे प्रभु, तुम्हारी बड़ी कृपा है, आज तक कोई भी याचक मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं लौटा। इसके आगे भी कोई भी याचक खाली हाथ ना लौटे, बस यही मेरी आपसे विनती है। हर समय कहां एक समान रहता है, निरंतर बदलाव का ही दूसरा नाम समय है। कुछ वर्षों बाद समय ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि हरे भरे खेत वीरान हो गए। न जानवर के लिए घास फूस बचा, न मनुष्य के पेट की आग बुझाने के लिए अनाज ही रहा। ऐसा सूखा पड़ा कि हर ओर भुखमरी ही भुखमरी थी। कापोती के घर में भी अनाज का एक दाना नहीं था। उसके जीवन में एक समय ऐसा भी आया कि 6 दिनों से सारे परिवार ने एक अन्न का दाना तक नहीं खाया। कापोती और उसका परिवार भी दरिद्रता के अंत तक पहुंच गया था। बड़ी ही मुश्किल से खेत की मिट्टी खंगाल खंगाल कर कापोती सेतु दाने के बीज ले आया। बड़ी मुश्किल से 6 दिनों बाद एक समय का भोजन तैयार हुआ। हे धर्मात्मा, अन्नदाता के नाम पर एक भूखे दरिद्र ब्राह्मण को भोजन खिलाओ।
अन्न का दान करके पुण्य कमाइए, भूखे ब्राह्मण का आशीर्वाद लीजिए। क्या आज एक दानवीर के द्वार से भी एक भूखे गरीब ब्राह्मण को खाली हाथ और खाली पेट लौटना पड़ेगा? हे महोदय, आप इस घर के स्वामी हैं। मैं आपके घर पर एक अतिथि बनकर आया हूं। सुना था आपके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, परंतु आज देख लिया, जो सुना था वो झूठ था। महात्माओं ने ठीक ही कहा है, मनुष्य को कानों से अधिक आंखों पर विश्वास करना चाहिए। रुक जाइए विप्रवर, रुक जाइए। आज तक कोई भी मेरे द्वार से यूं निराश होकर नहीं लौटा। आइए, मेरे घर में आपका स्वागत है। आपकी सेवा का लाभ हमें मिल गया, हम धन्य हो गए। आइए।